नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा नितिन गडकरी की। उन नितिन गडकरी की जिनको कि कुछ दिनों पहले कैग की रिपोर्ट ने उनके पूरे विभाग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया था और ये आशंका जताई थी कि द्वारका प्रोजेक्ट समेत अन्य टोल प्लाजाओं पर या अन्य सड़कों पर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने, जो कि बहुत ही साफ बोलने वाले हैं, कभी कभी वो इतना साफ बोलते हैं कि उनके दल ही असहज हो जाता है। यहाँ तक कि उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सफाई देते देते पसीना छूटता। एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, नितिन गडकरी जी ने इस बात का उल्लेख किया कि हमारे दल में इस तरह का ऑर्गेनिक साबुन है जो कि कितनी भी गंदगी हो उसे साफ कर देता है। हालांकि ये बयान था, इस तौर पर दिया गया था कि राजनीति की गंदगी को उनका दल साफ कर देता है, लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम होगा, एक तरह से ये बयान पार्टी नेतृत्व पर पलटवार माना जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के मध्य सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे कई अवसर आ चुके हैं कि जिसमें कि नितिन गडकरी ने सीधे सीधे ऐसा बयान दिया जिसके कारण कि पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज हुआ, लेकिन चूंकि वे सीनियर है इसलिए सीधे तौर पर तो नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई से बचता है, लेकिन पर्दे के पीछे से सीएजी की रिपोर्ट को आधार बना के जिस प्रकार उन पर दबाव डाला जा रहा है उसका भी पलटवार उन्होंने तुरंत ही किया था। जैसे ही सीएजी रिपोर्ट में द्वारका प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, तुरंत ही उन्होंने एक पत्र जारी करके सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि सीएजी ने न तो उनसे कोई चर्चा की और न ही सही से उसका आंकलन ही किया। उन्होंने कहा कि साधारण जगह सड़क बनाने और द्वारका प्रोजेक्ट में सड़क बनाने को लेकर काफ़ी अंतर है, जिसमें कि उन्होंने सरकारी राशि के करोड़ों रुपए बचाए ही हैं, लेकिन बचाए उनकी तारीफ के योजनाबद्ध ढंग से उनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बयान अगर आप देखेंगे और गंभीरता से उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि नितिन भाई गडकरी ने पूरे होशो हवास में और जानबूझकर ऐसा बयान दिया है जिसमें कि पार्टी नेतृत्व पर उन्होंने एक तरह से वार किया है, क्योंकि पूरा विपक्षी दल ईडी और सीबीआई को लेकर जिस प्रकार सवालिया निशान उठाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके पुराने पाप सभी छिप जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता और वो ईमानदार हो जाता है। वही लगभग बयान जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे, वही लगभग बयान नितिन भाई गडकरी ने दोहराया है कि उनके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक, उनकी पार्टी के पास साबुन है जिससे कि गंदी राजनीति की सफाई हो जाती है। एक तरह से ये जो बयान है नितिन गडकरी का, वो पार्टी नेतृत्व पर सवालिया निशान है, जिन्होंने कि
महाराष्ट्र में ही आप कह लीजिए जिन्हें कि प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट बताते थे, और जो लोग जेल भी हो आए हैं भ्रष्टाचार के कारण, उन पर मुकदमा भी चल रहा है। और अभी भी सीबीआई और ईडी ने उनके ऊपर रेड डाली थी, लेकिन उनको 2 जुलाई को सरकार में न सिर्फ शामिल किया गया, बल्कि वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए और कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो वार था, महाराष्ट्र के ही नितिन भाई गडकरी एक अच्छे नेता हैं, उनको भी मुख्यमंत्री पद के एक बार वो दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को पार्टी नेतृत्व ने मौका दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के चेहरा हो रहे थे, तो उनको भी किस तरह से उनको साइडलाइन करके प्रधानमंत्री पद पे नरेंद्र मोदी ने कब्जा किया। और इसके बाद उनको धीरे धीरे जो उनके पास 3 विभाग थे उनको एक विभाग में किया, और उन्हें संसदीय बोर्ड से भी उनको हटाया गया। और अभी जब ये महसूस हो रहा है कि निकट भविष्य में नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो उनको सीएजी रिपोर्ट के सहारे किस तरह साइडलाइन को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो नितिन गडकरी हैं जिन्होंने कि संघ के शाखाओं से अपनी शुरुआत की है, और वह बहुत ही संघ के अजीज हैं। देखना ये है कि नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसको पार्टी नेतृत्व किस प्रकार जवाब देता है, या पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, इस पे आप सबकी निगाह हम सबकी लगी रहेगी। लेकिन नितिन गडकरी ने एक तरह का ये बयान देकर विपक्षी दलों को भी एक मौका मुहैया करा दिया है, जो अपने धारदार बयानों के आधार पर पार्टी नेतृत्व को ही कटघरे में खड़े करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।